हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन और जिसमें हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। हम जानते हैं इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 हुआ करता है और जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से है। कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है और अतराफ में इसके पास 2 हाइड्रोजन हुआ करते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इथाइन के अंदर मौजूद जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है और दूसरी कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है। इस सिलसिले में हम ये बात जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखें तो कुछ इस तरह से है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो अगर हम गौर करें तो इस हालत में कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल जो है ये मिक्सअप होंगे और बाकी दोनों ऑर्बिटल्स py और pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप जो है वो स्फेरिकल हुआ करती है और p ऑर्बिटल जो है px अगर हम ड्रा करें तो इसको हम यूं ड्रा कर देते हैं कि ये px है, ये हमारे पास px हुआ और ये s ऑर्बिटल है, इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम ये बात जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का असूल है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे तो नए ऑर्बिटल्स भी उतने ही हासिल होंगे। तो अब ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स भी 2 ही होंगे। दोनों की शेप और एनर्जी सेम होगी, इसलिए हम इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स का नाम भी दे सकते हैं। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हम गौर करें कि इस ऑर्बिटल में s करैक्टर कितना मौजूद है तो s करैक्टर इसमें 50% है और इसमें p करैक्टर भी 50% मौजूद है और इसी तरह इसमें भी s करैक्टर 50% है और p करैक्टर भी इसमें 50% ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है ओरिएंटेशन का, कि ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में किस तरह, ये दोनों का ये कॉमन न्यूक्लियस है, ये आपस में ओरिएंटेशन करेंगे। और कुछ इस तरह से है कि अगर हम इसको हम ग्रीन से शो करेंगे और ये जो पहला ऑर्बिटल है इसको हम शो करेंगे ब्लैक से। तो कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये वाला, हमारे पास ये ब्लैक वाला ऑर्बिटल हुआ तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरा हमारे पास ग्रीन वाला ऑर्बिटल जो है वो भी इसी के ऊपर ही ओरिएंटेशन करके इसके ऊपर ही सेट होगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है। तो इस तरह हम ये इस कार्बन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये वाले कार्बन जो है उसके ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। क्योंकि साथ वाले कार्बन भी वैसे ही है तो वो भी अपने इस तरह से ऑर्बिटल मिक्सअप करेगी, उसके भी इस तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे और उसके साथ भी ऐसी सूरत हाल होगी, उसके पास भी ये एक ब्लैक वाला ऑर्बिटल होगा और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा हमारे पास जो है ये इसका दूसरा ग्रीन वाला ऑर्बिटल है वो भी इसी के ऊपर ही है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर ये समझे कि ब्लैक ने ब्लैक से ओवरलैप किया तो इस तरह हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक sp ऑर्बिटल ने दूसरे sp से ओवरलैप की। यहाँ क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। सेकेंडली अगर हम देखें तो इस तरह एक कार्बन के 2pz और 2py ऑर्बिटल यहाँ अभी तक अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में थे, इस कार्बन के भी 2pz और 2py ऑर्बिटल अभी तक अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो अब ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं इस कार्बन के परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब ये अगर हमारे पास ये वाला प्लेन है, अगर ये इस तरह से है तो इसका जो 2py है इस कार्बन का वो इस तरह रहेगा और इसका जो 2pz है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं ये इसका जो ये वो कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है
इसके दोनों ये परपेंडिकुलर मौजूद हैं। तो इस तरह अगर हम यहाँ शो करें तो हमारे पास इसको हम ये कहते हैं कि ये आपका 2p y ऑर्बिटल है, ये वाला भी हमारा 2p y ऑर्बिटल है, यहाँ लिख लेते हैं दिस इज 2p y, ये भी 2p y है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है। इस तरह अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये आपके पास कार्बन का 2p z ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का 2p z ऑर्बिटल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2pz है, ये भी हमारे पास 2pz ही है। तो क्या होगा कि जो 2py है वो 2py से ओवरलैप करेगा। इस तरह यहाँ पर क्योंकि हाफ ओवरलैपिंग ऊपर हो रही है और हाफ ओवरलैपिंग नीचे होगी, तो इस तरह हमारे पास क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग है तो बनने वाला बॉन्ड इसका पाई बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास अगर आप देखें तो ये 2pz आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इस तरह क्योंकि ये भी आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इस तरह बनने वाला बॉन्ड भी पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो आधा पाई बॉन्ड ये है और आधा पाई बॉन्ड ये हुआ। और इसी तरह 2py के ओवरलैपिंग से आधा पाई बॉन्ड ऊपर बना है और आधा पाई बॉन्ड नीचे बन रहा है। तो इसी तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि तकरीबन हमारे पास अब ये हाफ और हाफ पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड हुआ, ये भी हाफ और हाफ जो है ये एक पाई बॉन्ड बन गया। अब यहाँ हमारे पास हम देखें तो अतराफ में 2 हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है क्योंकि एक हुआ करता है इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा, तो हम ये कहेंगे कि sp ने ओवरलैप की s से, यहाँ भी हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है यहाँ ओवरलैप करेगा विवर से, ये sp s ओवरलैप हो रही है। ये कार्बन का sp ऑर्बिटल था और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। यहाँ ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा, ये भी हेड टू हेड ओवरलैप तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा हुआ। तो इस तरह मॉलिक्यूल की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाला पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, और यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर हम इसकी शेप देखें तो ज्योमेट्री इसकी जो है वो लीनियर आ रही है, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है। और यहाँ अगर हम बॉन्ड एंगल चेक करें तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। इसी तरह अगर हम गौर करें तो बेरिलियम क्लोराइड